कभी आपने सोचा है कि एक भक्त ऐसा भी हो सकता है जिससे स्वयं भगवान मिलने में संकोच करे। सामान्यतः मनुष्य भगवान के सामने हाथ फैलाता है, कोई धन मांगता है, कोई सफलता, कोई स्वास्थ्य, कोई प्रेम और कोई स्वर्ग। लेकिन संसार में कुछ विरले आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो भगवान के पास लेने नहीं, सिर्फ प्रेम करने जाती हैं। उनकी भक्ति सौदा नहीं होती, समर्पण होती है। और जब भक्ति निष्काम हो जाती है तब भगवान केवल पूजे नहीं जाते, वे भक्त के ऋणी हो जाते हैं। आज की कथा ऐसी ही एक अद्भुत भक्ति की है जहां भगवान को अपने ही भक्त से आंखें मिलाने में संकोच होने लगा। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। वृंदावन से दूर एक छोटे से गांव में एक संत रहते थे। न बहुत बड़े आश्रम, न हजारों शिष्य, न चमत्कारों की प्रसिद्धि। उनकी पहचान केवल एक थी, हर श्वास में राधे राधे। सुबह आँख खुलती तो हरि का नाम, रात को नींद आती तो हरि का नाम। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते, कोई पुत्र के लिए प्रार्थना करवाता, कोई बीमारी के लिए, कोई धन के लिए। लेकिन संत कभी भगवान से कुछ नहीं मांगते थे। एक बार किसी ने उनसे पूछा, महाराज, आपने जीवन भर भक्ति की, क्या कभी भगवान से कुछ मांगने का मन नहीं हुआ? संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिससे प्रेम हो जाए उससे वस्तुएं नहीं मांगी जाती। मांगना हो तो संसार से मांगो, भगवान से तो केवल भगवान मांगे जाते हैं। समय बीतता गया। एक दिन उनके भीतर तीव्र इच्छा उठी, अब वृंदावन चलूं, अपने बिहारी जी के दर्शन करूं। बस फिर क्या था, वृद्ध शरीर, कमजोर पैर, लेकिन भीतर प्रेम की आग थी। कई दिनों की यात्रा के बाद वे वृंदावन पहुँचे। जैसे ही उन्होंने वृंदावन की धूल अपने माथे से लगाई, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे धीरे धीरे बांके बिहारी मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर में अपार भीड़ थी, घंटियां बज रही थी, राधे राधे के जयकारे गूंज रहे थे। हर चेहरा आनंद में डूबा था। और फिर वो क्षण आया, पर्दा खुला, सभी भक्त भाव विभोर हुटे। लेकिन उस संत का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। वे स्तब्ध रह गए, सिंहासन खाली था। उन्होंने आंखें मलकर फिर देखा, फिर देखा, फिर देखा, लेकिन उन्हें वहां कोई दिखाई नहीं दिया। हृदय कांप उठा। उन्होंने बगल वाले व्यक्ति से पूछा, भैया ठाकुर जी कहाँ हैं? वह व्यक्ति हंस पड़ा, बाबा सामने तो खड़े हैं बिहारी जी। संत घबरा गए। उन्होंने दूसरे व्यक्ति से पूछा, तीसरे से पूछा, सबका एक ही उत्तर, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहे? अब संत भीतर से टूट गए। उनके मन में विचार उठा, पूरी दुनिया को भगवान दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ मुझे नहीं। निश्चित ही मेरी भक्ति झूठी थी। मेरे भीतर से अपवित्रता है। जिन आँखों से भगवान न दिखें, उन आँखों का क्या मूल्य? ओशो कहा करते थे, जब मनुष्य स्वयं को दोष देने लगता है तब उसका अहंकार आखिरी चोट खा रहा होता है। उस दिन उस संत का अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। उन्हें लगा अब जीवन व्यर्थ है। वे रोते हुए मंदिर से बाहर निकले और यमुना जी की ओर चल पड़े। उधर भगवान सब देख रहे थे। भक्त बाहर रो रहा था और इधर बिहारी जी का हृदय कांप रहा था, क्योंकि भगवान पत्थर नहीं होते। प्रेम के सामने वे भी असहाय हो जाते हैं। तभी भगवान ने एक लीला रची। उन्होंने एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण किया और मंदिर के बाहर बैठे
एक कोढ़ी के पास पहुँचे। वह कोढ़ी वर्षों से रोग से पीड़ित था, शरीर सड़ चुका था, लोग उससे घृणा करते थे। भगवान ने उससे कहा, अरे सुनो, जो संत अभी यहाँ से गए हैं वे साधारण मनुष्य नहीं हैं। यदि वे तुम्हें आशीर्वाद दे दें तो तुम्हारा रोग अभी मिट सकता है। कोढ़ी की बुझी आंखों में आशा चमक उठी। वह पूरी शक्ति से संत के पीछे दौड़ा। यमुना किनारे पहुंचकर वह संत के चरणों में गिर पड़ा। रोते हुए बोला, महाराज मुझ पर दया कर दीजिए। संत स्वयं टूट चुके थे। उन्होंने कहा, भैया मैं स्वयं अभागा हूँ, मुझे भगवान के दर्शन तक नहीं हुए। लेकिन कोढ़ी ने पैर नहीं छोड़े। वह रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। आखिर संत ने कहा, जा भाई, श्री हरि तेरा कल्याण करें। और उसी क्षण चमत्कार हो गया। कोढ़ी का शरीर चमकने लगा, घाव मिट गए, रोग समाप्त हो गया। संत अवाक रह गए। वे सोचने लगे, जिसे भगवान नहीं दिखे उसकी वाणी में इतनी शक्ति कैसे। और तभी पूरा वातावरण दिव्य सुगंध से भर गया। बांसुरी की मधुर धुन गूंज उठी। सामने साक्षात श्री बांके बिहारी जी प्रकट हो गए। वही मोहिनी मुस्कान, वही टेढ़ी चितवन। संत रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु, जब मैं मंदिर में आपको देखने गया तब आप छिप गए, और अब जब मैं मरने जा रहा था तब आप स्वयं आ गए। मुझसे क्या अपराध हुआ था। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने भक्त को उठाकर गले लगा लिया और फिर जो कहा वह भक्ति का सार है। भगवान बोले, प्रिय भक्त, तुमने जीवन भर मेरा नाम लिया लेकिन बदले में कभी कुछ नहीं मांगा, न धन, न सुख, न मोक्ष। तुम केवल प्रेम करते रहे। तुम्हारी इस निष्काम भक्ति ने मुझे तुम्हारा ऋणी बना दिया। और जिसका कर्ज देना हो उसके सामने जाने में संकोच होता है। मंदिर में मैं तुमसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हें क्या दूं। तुम्हारा प्रेम इतना बड़ा था कि उसके सामने मेरा बैकुंठ भी छोटा पड़ गया। संत फूट फूट कर रोने लगे। भगवान ने आगे कहा, लेकिन आज जब तुमने उस कोढ़ी को आशीर्वाद दिया तो तुमने अपने पुण्य का कुछ भाग खर्च कर दिया। मेरा ऋण थोड़ा हल्का हुआ, इसलिए अब मैं तुम्हारे सामने आने का साहस कर पाया। ओशो कहते थे, प्रेम का सर्वोच्च रूप वह है जहाँ चाह समाप्त हो जाती है। जिस दिन भक्त मांगना छोड़ देता है उसी दिन भगवान देना शुरू कर देते हैं। और जिस दिन मनुष्य कह देता है, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए, उसी दिन भगवान उसके हो जाते हैं। याद रखिए, भक्ति का अर्थ भगवान से सौदा करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है स्वयं को अर्पित कर देना। क्योंकि चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिसको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। जय श्री राधे। हरे कृष्ण।